जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु, कक्षा 10 का चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 3। ठीक है, धातु एवं अधातु में अंतर, धातुओं का रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक, सक्रियता श्रेणी, है ना, अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के रासायनिक गुण, कुछ मिश्र धातुओं व उनका संगठन, है ना, ये पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्लास है मेरी, ठीक है, मेसर स्टडी क्लास, ठीक, यूट्यूब चैनल पर है, पढ़ते हैं दोस्तों, है ना। पहले धातु और धातु पढ़ते हैं दोस्तों। पहले पढ़ते हैं धातु और अधातु, ठीक है ना। धातु क्या होता है, अधातु कैसे होते हैं, ठीक है ना, पढ़ते हैं। क्रम संख्या है, ठीक है ना, 8 तरीके की मैंने बताई है। गुण कौन कौन से हैं, ये चीज। धातु पहले पढ़ेंगे, धातु के बारे में समझ गए, फिर अधातु के बारे में। नंबर 1 अवस्था, है ना। अवस्था, धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं, इनमें आघात वर्तता तथा तन्यता के गुण होते हैं। कैसे होते हैं, आघात वर्तता और तन्यता के गुण होते हैं, ठीक है। ये है अवस्था, है ना, पहली कंडीशन। धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं, इनमें आघात वर्तता तथा तन्यता के गुण होते हैं, ये धातु है। और अधातु है ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। कौन कौन सी अवस्थाओं में दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठीक। दूसरा पढ़ते हैं धातु की चीज चमक। धातु में क्या होती है, चमक, है ना। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है ना। धातुओं में, धातु हमेशा ठोस होती है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। धातुओं में क्या होती है, चमक, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहती है, जिसे धात्विक चमक, ठीक है। और अधातु है ग्रेफाइट एवं आयोडीन। ग्रेफाइट एवं आयोडीन के अतिरिक्त, है ना, इन दोनों के अतिरिक्त, ग्रेफाइट और आयोडीन के अतिरिक्त अन्य धातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, मतलब कम होती है, कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, ठीक है। नंबर 3 पढ़ते हैं ऊष्मा एवं विद्युत चालकता, है ना। ऊष्मा एवं विद्युत चालकता, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। कैसी हैं, विद्युत की सुचालक धातुएं, ये ऊष्मा की, है ना। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है ना। अधातुएं ऊष्मा की, विद्युत की कुचालक, है ना, कैसी, कुचालक होती है। और ये धातुएं कौन सी होती है, धातुएं ऊष्मा की, विद्युत की सुचालक, है ना, सुचालक, और ये कुचालक होती है ना, ठीक है। समझेंगे सुचालक और कुचालक, ध्यान रखेंगे। नंबर 4 है घनत्व, है ना, धातु का घनत्व। धातुएं अधिक घनत्व तथा उच्च गलनांक वाली होती हैं, मतलब काफी जब गर्म करेंगे जब ही गलेगी वो, ठीक है ना, चाहे पीतल हो, लोहा हो, है ना, एल्युमिनियम हो, ठीक है, उच्च गलनांक, ठीक है, उच्च गलनांक वाली होती है। और अधातुओं का गलनांक, जो घनत्व, है ना, जो घनत्व वाली है, है ना, सॉरी बच्चों, धातुएं अधिक घनत्व तथा उच्च गलनांक वाली होती हैं, है ना। और अधातुओं का घनत्व तथा गलनांक प्राय कम होता है ना। अधातुओं का वो थोड़ी सी ही आग पर, है ना, वो पिघल जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं दोस्तों नंबर 5 तन्यता, है ना। धातुओं की तन्यता, मतलब कितनी, जब हथौड़ी मारेंगे तो वो पत्ती बन जाती है, ठीक है ना, चद्दर बन जाती है, तानेंगे तार बन जाएगा, ठीक है ना। तन्यता, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है।
कैसा पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। और अधातुओं में इनमें भंगुर की प्राकृतिक के कारण, कैसी भंगुर प्राकृतिक के कारण तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं कठोरता 6, है ना। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, अधिकांश, आधे से ज्यादा जो धातु होते हैं वह धातु ही के साथ की, ठीक है ना, धातुएं कठोर होती हैं, अधिकांश धातुएं। कुछ धातुएं अधातु वाले हैं अब ये, ठीक है ना, याद रखेंगे। अधातुओं में है आपका कुछ धातुएं अधातुएं, ठीक है, कुछ अधातुएं जैसे सल्फर यानी एस से दर्शाया जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे सल्फर को एस से, और फास्फोरस को पी से, है ना। जैसे सल्फर और फास्फोरस मृदु होती हैं जबकि हीरा कठोर होता है। हीरा कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है ना, हीरा कठोर होता है, ध्यान रखेंगे। यानी कुछ अधातुएं जैसे सल्फर यानी एस और फास्फोरस यानी पी मृदु होते हैं जबकि हीरा कठोर होता है। ठीक, नंबर 7 विलयता, है ना। विलयता का मतलब होता है घुलनशील जो सील होता है ना, विलय हो जाए किसी चीज में वो चीज विलयता है आपका। सामान्यतः ये द्रव विलयकों में विलय नहीं होता है, यानी धातुएं विलय नहीं होता है ना, सामान्यतः ये द्रव विलयों में विलय नहीं होता है। और अधातुओं में दोस्तों सामान्यतः ये द्रव विलयकों में विलय होती है ना, याद रखेंगे। फिर आता है अम्लों में क्रिया, है ना, अम्लों में क्रिया। धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाती है। क्या बनाती है? लवण, है ना, लवण बनाती हैं। और अधातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण नहीं बनाती हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये धातुओं और अधातुओं में अंतर है। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, विन्यास, है ना, पढ़ेंगे। करते हैं दोस्तों इससे पहले मैं धातुओं के गुणधर्मों बता देता हूँ, है ना, रासायनिक गुणधर्म, है ना, कुछ 2 गुणधर्मों बताऊंगा। ठीक है, रासायनिक दोस्तों, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, धातुओं के महत्वपूर्ण रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं दोस्तों? धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, है ना, विथ ऑक्सीजन, है ना। जब धातुओं को वायु में जलाया जाता है तो वे वायु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। समझते हैं दोस्तों समीकरण द्वारा, है ना, धातु प्लस ऑक्सीजन, है ना, इससे क्या होगा? सीधा समीकरण धातु ऑक्साइड, है ना, समझ गए। 4Na प्लस O2 से सीधा क्या होगा? 2Na2O, है ना, 2Na2O, है ना। सोडियम ऑक्साइड, है ना, सोडियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन सॉरी, O2 होता है ऑक्सीजन, है ना, और सोडियम ऑक्साइड, है ना, 2Na2O, याद रखेंगे दोस्तों। फिर आता है 2Mg, है ना, 2Mg यानी मैग्नीशियम प्लस, है ना, O2, है ना, ऑक्सीजन, 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर दूसरा है दोस्तों समीकरण इसका 2Zn यानी जिंक प्लस O2 ऑक्सीजन से, दोनों समीकरण को मिला के क्या होता है दोस्तों? 2ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। ठीक है, समझते हैं इसको पूरी। दोस्तों धातु ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे
कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? लवण और जल प्रदान करते हैं। अवैधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? अवैधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, है ना, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका भी समझते हैं। ये दो ही समझ लेंगे, ठीक है ना, ये दो ही लिख लेना। Al2O3 प्लस 6HCl से सीधा 2AlCl3 प्लस 3H2O। समझ गए? फिर एक और समीकरण है Al2O3 प्लस 2NaOH से सीधा 2NaAlO2 प्लस H2O यानी जल, है ना, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक, यहाँ तक कर लेना। दो समीकरण हैं, दो। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों धातु के बारे में और डीपली देख लेते हैं। ठीक है ना, धातु के बारे में, है ना, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और आघातवर्धक यानी मेलेबल, है ना, तथा तन्य डिस्टेल, है ना, होते हैं, धातु कहलाते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातुएं कहलाती हैं। विद्युत, है ना, धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं चमकदार, कठोर, प्रबल, भारी और ध्वनिक होती हैं। सामान्यतः ये कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। कैसे होती हैं? कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। परंतु मरकरी, है ना, ये मरकरी का वो है Hg, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती हैं। जैसे लोहा Fe, एल्युमिनियम Al, तांबा Cu, चांदी Ag। ये याद रखेंगे, ठीक है ना। ये वो हैं समीकरण के इनके, ठीक है ना। ये किस किस से पहचाने जाते हैं, ये चीज़ है। सोना Au, प्लेटिनियम Pt, जिंक Zn, टिन Sn, लेड Pb एवं सोडियम Na आदि होते हैं। ठीक है ना, समझेंगे, ठीक है ना। भूमि के अंदर दोस्तों सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है ना, ध्यान रखेंगे। जो भूपर्पटी के लगभग 7% भाग पर पाई जाती है एल्युमिनियम दोस्तों, है ना। दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा है, जो भूपर्पटी के लगभग 4% भाग में पाई जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों सक्रिय श्रेणी, है ना, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी धातुओं की वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही, है ना, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही आप पहले जानते होंगे, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा, ठीक है, आपने अगर मैथ पढ़ा होगा तो अवरोही क्रम आप जानते होंगे, है ना। ऊपर से बड़ी, फिर छोटी 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 छोटी, है ना। ये है आपकी अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणियों को विकसित किया गया है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? सक्रियता श्रेणी कहते हैं, है ना, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थिति होती है ना, सक्रियता धातुएं के, है ना, डॉट Na, Ca इत्यादि, तथा वह धातुएं जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, अक्रिय धातुएं, कम सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। समझिए, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, है ना, एक चार्ट समझेंगे। ये है चार्ट, ठीक है, इसके द्वारा समझेंगे दोस्तों। ये है हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, यानी पहले क्या है, के, यानी पोटेशियम, Na सोडियम,
Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Sn टिन, Pad है ना, Pb यानी लेड है ना, और H हाइड्रोजन। अब आते हैं दोस्तों हाइड्रोजन की अपेक्षा कम क्रियाशील, ये हाइड्रोजन की अपेक्षा कम क्रियाशील कौन कौन से यहाँ पे, जैसे Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखेंगे दोस्तों। हाइड्रोजन दोस्तों नोट एक चीज़ याद रखना, हाइड्रोजन में अत्यधिक गुण होते हैं, परंतु इसकी विद्युत धनी प्रकृति के कारण इसे सक्रियता श्रेणी में रखता है ना, जी याद रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा चैप्टर और है दोस्तों, ये है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है ना, याद करेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म दोस्तों निम्नलिखित हैं, इनमें मैं एक दो ही बताऊंगा। ठीक है ना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, है ना, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। इन ऑक्साइडों की प्राकृतिक अम्लीय अथवा उदासीन होती है। कैसी होती है दोस्तों? उदासीन होती है, यानी C+O2 कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाते हैं। फिर आता है दोस्तों इसका S यानी सल्फर प्लस O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये SO2 ये CO2 ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। यानी दोस्तों कार्बन तथा सल्फर, है ना, कार्बन तथा सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा निर्मित ऑक्साइड जल H2O से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं, है ना, अम्ल का निर्माण करते हैं। यानी CO2 प्लस H2O से सीधा H2CO3, है ना। और दूसरा है दोस्तों आपका SO2, है ना, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O जल से सीधी अभिक्रिया करके क्या बनाता है? H2SO3। H2SO3 इन दोनों को मिलकर किस दोनों को मिलकर बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड और जल, यानी SO2 से मिलकर और H2O से मिलकर H2SO3 बनता है ना, सल्फ्यूरस अम्ल। और दूसरा है दोस्तों आपका अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया करके, है ना। देखते हैं दोस्तों, ये है हाइड्रोजन की धातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया, है ना। ये है अधातुएं, है ना, अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला है N2 यानी नाइट्रोजन प्लस 3H2 यानी हाइड्रोजन, है, हाइड्रोजन से सीधा क्या बनता है? 2NH3 यानी अमोनिया। याद रखेंगे दोस्तों, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, N2 यानी नाइट्रोजन प्लस 3H2 से सीधा अभिक्रिया करके क्या बनता है? 2NH3, समझिए, अमोनिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, C यानी कार्बन प्लस 2H2, है ना, हाइड्रोजन से CH4 मेथेन गैस, है ना, मेथेन। और तीसरा है दोस्तों आपका S यानी सल्फर प्लस H2 हाइड्रोजन से सीधी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। ये चीज़ है, पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।